जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए 2010 से लेकर 2023 तक सीएसबीसी द्वारा जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको सीएसबीसी के बारे में नहीं मालूम है तो देखिए, सीएसबीसी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, ये बौद्ध का है। अब त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है पूछा जाता है तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाता है लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए और देखिए एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो सही आंसर है राजतरंगिणी। जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा राजतरंगिणी। और ये किसकी पुस्तक है? तो ये कलहन की पुस्तक है। इंडिका की बात करें तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज। पुराण की बात करें तो कुल पुराणों की संख्या पूछा जाता है तो 18 पुराण है। आगे देखिए अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी पुस्तक। वेद व्यास की बात करें तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। इन सभी प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। आगे देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो जो है यह भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सिंध में। अब देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिसमें से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। और ऋषभदेव ही
जैन धर्म के संस्थापक थे? 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ है। ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ। 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म के सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है श्रीगुप्त। और दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस सिपाही के लिए क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इस बुक में 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एक्साइज कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? चलिए 8 के लिए आप सभी आंसर बताइए फटाफट से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में होती है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो देखिए, पानीपत का 3 युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, और ये युद्ध होता है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर है दादाजी कोंडदेव। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो 1828 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना पूछे तो 1815 में, और इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और इन्होंने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था। किसने? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का जनक नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है तो आपको आंसर करना है लॉर्ड मैकाले। विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी के समय में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। आगे देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कालीबंगा।
कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? औद्योगिक विकास। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा इंग्लैंड से, सूती कपड़ा उद्योग से शुरू हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें किससे निर्मित है? और देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित थी सेल खड़ी से। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो बहुत ही सिंपल है, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा चित्र है जो लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ये है लास्ट जजमेंट। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। लास्ट जजमेंट को किसने बनाया है? तो माइकल एंजेलो ने, जो कि इटली का रहने वाला है। और लियोनार्दो दा विंची ये भी इटली से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में जितने भी ऑप्शन में पुस्तक के नाम दिए गए हैं सारे पुस्तक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करें तो ये लिखा है मानवेंद्र नाथ राय ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, जिसमें से प्रथम बौद्ध संगति पूछे तो राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथा याद रखिएगा ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसकी आधार बनी? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। आगे देखिए 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है स्वामी विद्यानंद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका सही जवाब है समाहर्ता। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही आंसर है। कौटिल्य का अन्य नाम पूछा जाता है तो चाणक्य, विष्णुगुप्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा?
तो सही जवाब है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार प्रकाशित है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? देखिए, वास्को डी गामा जो है ये भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताइए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? याद रखिएगा आराम शाह। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आराम शाह ने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया था। यह एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठा। आगे देखिए, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा जॉन लॉक। आगे देखिए, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है, ये कब हुई थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा 1688 में। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, आयशा बर्लिन। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1871 में। अगला प्रश्न है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा भारत में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? पल्लव शासक। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही जवाब है। और पल्लव वंश की राजधानी पूछा जाता है तो कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा बालाथल। बाकी रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सभी है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो देखिए, शिकागो में धर्म सम्मेलन कब हुआ था पूछा जाता है तो 1893 में। और इसमें किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे तो पूछा जाता है। याद रखिएगा हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? माओ जेडोंग। आगे देखिए, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए।
पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, नक्सलवाद से। पीपुल्स वार ग्रुप जो है ये नक्सलवाद से संबंधित है। जापान में रक्तहीन क्रांति की स्थापना कब होती है? तो जापान में रक्तहीन क्रांति की स्थापना जो है 1868 ईस्वी में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि सर टॉमस रो था, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। तो सर टॉमस रो जो है ये आया था जहांगीर के दरबार में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, काला शोक कौन से वंश के थे? चलिए 41 के लिए आंसर बताइए, काला शोक कौन से वंश के थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, ये शिशुनाग वंश के थे। और इसी के समय में, काला शोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति होती है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब होता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 23 जून 1757 को। और एक पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। दोनों ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का अन्य नाम पूछा जाता है विष्णुगुप्त कौटिल्य। गोवा में पहला शासन किसका था? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का। और पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया गया? तो 1961 में। इसे याद कर लीजिए। किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो दोस्तों ये पाया गया था पूरा पाषाण काल में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इस प्रश्न को भी प्रैक्टिस सेट में हमने आपको काफ़ी बार बताया है। कौन सी कला है जो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा ये है गांधार कला। और ध्यान से सुनिए, गांधार कला और मथुरा कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क के समय में हुआ था। और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडलवन में। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। बाबर का मकबरा पूछा जाता है काबुल में है। आप लोग कमेंट करके बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का पूछा जाता है तो याद रखिएगा अकबर का सिकंदरा में है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो ध्यान दीजिए 1668 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ से आप लोग आंसर बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ध्यान रखेंगे क्या होगा, इंदिरा गांधी। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था
पटना यानी पाटलिपुत्र में, और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो ध्यान दीजिए, आर्यभट्ट जो है ये एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। और आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको याद कर लीजिए। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स। एक और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों याद रखना है। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और अंत होता है 1918 में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध में कौन देश अलग हो गया था? तो याद रखिएगा रूस। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? सबसे पहले ध्यान रखना है वर्साय की संधि कब होती है? तो 28 जून 1918 को। और इस संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो याद रखिएगा जर्मनी को। आगे देखिए, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है लेनिन ने। आगे देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया? निर्वाचित नहीं होगा, निर्वासित। देखिए, बहादुर शाह जफर ये कौन थे? मुगल वंश का अंतिम शासक था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के बाद समय जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया? तो रंगून में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम बताना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले स्थान पर बाबर है। देखिए, बाबर एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बाबर के बाद हुमायूं, तो हुमायूं बी में भी है और डी में भी है। हुमायूं के बाद अकबर आता है जो कि डी में है। बी में जहांगीर दे दिया गया है, तो आंसर जो होगा डी ही होगा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां। राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी राज्य अपहरण नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसके समय में 1906 में बंगाल का विभाजन होता है, 1905 में, और 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही सिंपल है लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो कमल और रोटी याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तारीख से? तो 10 मई से। इन सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो बचे हुए प्रश्न हैं यानी कि हम लोग टोटल 120 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने 60 प्रश्नों को कवर किया है, बाकी 60 प्रश्न हम लोग कल कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,